ध्यानाभ्यास के इस लोकोत्तर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। दुखों से मुक्त रहने के लिए अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अनुपम सुख का अनुभव करने के लिए अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपनी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, जो बंद नेत्रों से भली प्रकार अनुभव में आती है। सिर से पांव तक आराम या वेदना के रूप में हमको अपनी अमूर्त काया का, अपने स्वरूप का अनुभव होता है। अपनी उपलब्धि होती है और अपने को पाकर ही जीव दुखों से निवृत्त होता है और सुखी होता है। बाह्य जगत के पदार्थों को हमने नाना बार पाया है, अंतर्दृष्टि करके अपने को ही प्राप्त नहीं किया। नेत्रों को बंद कर अपना ध्यान अपने सिर से पांव तक लाकर अपने को प्राप्त करिए। अपने को पाना ही जन्म मरण से मुक्त होने का उपाय है, परमात्मा होने का उपाय है। आप ही अपने लिए जगत की एक अमूल्य निधि है। गुप्त रहकर अपनी इस अमूल्य निधि को भोगिए। गुप्त रहकर अर्थात अंतर्मुख रहकर। अंतर्मुख रहकर ही हम बाह्य जगत से अप्रभावी होते हैं। बाह्य जगत से प्रभावी होकर ही हम अपने सुख को खोते हैं। बाह्य जगत से प्रभावी नहीं होना है और उसके लिए अंतर्मुख रहना है। सिर से पांव तक यहीं आकर हम बाहर से अप्रभावी होकर अपने उत्तम सुख को भोगते हैं। अपने सुख निधि को भोगना है, इसको वृथा नहीं गंवाना है। अपनी मूर्त ही सुख की निधि है, सुख का खजाना है। इससे युक्त होकर ही हम अनुपम सुख को भोगते हैं और अनंत काल तक भोग सकते हैं। न कोई बाहर का काम करना पड़ता है, न कर्मों का क्षय कर देने पर शरीर में कोई वेदना ही भोगनी पड़ती है। बस बाह्य जगत से अपने आप को छुड़ा लीजिए और उसके लिए बस अपने सन्मुख रहिए। अपना संवेदन करते रहना और सदा सुखी रहना। पर प्रकाशकता को
अविलंब छोड़िए, वह हमारा स्वभाव नहीं है। उद्गल के संबंध से ही इंद्रिय द्वारों के माध्यम से हम पर प्रकाशक होकर अपना संसार उत्पन्न करते हैं और नाना दुखों को भोगते हैं। सारा जगत ही पर प्रकाशक होकर दुख भोग रहा है और सबसे बड़ा दुख यह है कि वह पर प्रकाशकता को अपना स्वभाव मानता है। चोरी और सीना जोरी जैसी ये बात है, करेला और नीम चढ़ा। एक तो पर प्रकाशक रहता है और उसको फिर अपना स्वभाव मानता है। ज्ञान स्वभाव संज्ञा देता है। यही सर्व अनर्थों का मूल है, घोर संसार का मूल है। या जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। जो धर्म के धुरंधर पंडित हैं, वे ही इस मिथ्या ज्ञान का प्रचार करते हैं। इंद्रिय ज्ञान को ही जीव का स्वभाव मनाते हैं, पर पदार्थों के जानने को ही जीव का स्वभाव सिद्ध करते हैं। तो धर्म सुख उत्पन्न करता है, उसी धर्म के नाम पर अधर्म प्रचारित किया जाता है। हमें अपने स्वभाव को अंगीकार करना है और पर भावों को, पर पदार्थों को छोड़ना है। अपने दिव्य काया को स्वीकार करना है और पर पदार्थों को अस्वीकार करना है। इसके लिए बाह्य पदार्थों का जानना देखना बंद कीजिए, पर प्रकाशकता पर विराम लगाइए और अंतर्मुख होकर अपना संवेदन कीजिए। अपने सन्मुख होकर शांति का अनुभव कीजिए। जीव मात्र आनंद भोजी है। अपने आनंद को भोगना अपने संपूर्ण विस्तार में जो आनंद का परिणाम होता है, बाह्य जगत से निवृत्त होने पर उस आनंद को भोगना है। वही जीव का स्वभाव है। बाह्य जगत का ज्ञान ही मोह है, उसी से मोह उत्पन्न होता है। जब हम जितेंद्रिय होते हैं तो फिर हम जित मोह होते हैं। मोह के निरोध का और अन्य कोई उपाय नहीं है। पर प्रकाशकता को छोड़ देने से ही जीव निर्मोही होता है, वीतराग होता है। राग द्वेष से और मोह से होने वाले दुखों से मुक्त होता है। अपना मुख, अपना ध्यान अपने सिर से पांव तक बना कर रखिए। ये काम हमको ही करना है। आज करें, कल करें, कभी नहीं करें,
ये हमारा चुनाव है। बहुत बड़ी काया है, नाना अंगोपांग रूप है। या तो सुई की नोक जितना स्थान भी भरपूर आनंद देने में समर्थ है। जहाँ आँख की पुतली में जो छोटा सा मध्य भाग है, सब अत्यंत सूक्ष्म, पर इतना छोटा सा भाग ही बहुत बड़े जगत को दिखाकर संसार उत्पन्न करता है। उतने से भाग पर ही हम अपना ध्यान केंद्रित करें, अति सुख प्रदान करता है। अपने स्थान से, अपने प्रदेशों से बहिर्मुख नहीं होना है। वही अपने उपयोग को लाकर हमें सुखी होना है। फैसला अपना है कि हमको बाह्य जगत से जुड़ना है जहाँ सुख नहीं है, या अंतर जगत से जुड़ना है जहाँ सुख का सागर है, जिसकी कोई मर्यादा, कोई सीमा नहीं। क्षेत्र से सीमा होने पर भी सुख से कोई मर्यादा नहीं है, कोई सीमा नहीं। अगर जगत में किसी परिणाम की अनंतता है तो वह सुख की है। सुख ही असीम होता है, बिना मर्यादा, बिना अंत के होता है। बस अपना मुख अपनी ओर रखिए। इस सुख का त्याग नहीं करना है। बहिर्मुख रहकर हम सुख के त्यागी होते हैं। त्यागी नाम भी धरा लेते हैं बहिर्मुख रहकर, तो वे त्यागी वास्तव में सुख के ही त्यागी हैं। ऐसा त्यागी होने से कोई लाभ नहीं है, हानि ही है। त्यागी होना है तो बहिर्मुखता का त्याग करिए, फिर भले ही घर में रहिए, अपनी निधि को भोगते हुए रहिए। अपनी अमूर्त काया जो अपनी निधि है, उसको भोगते हुए रहिए। न जगत का उपकार करने की बात सोचिए, न अपकार करने की बात सोचिए। जगत के सन्मुखता को ही छोड़िए। जब तक जगत की सन्मुखता है, तब तक दुख जीवित रहता है, तब तक ही संसार जीवित रहता है। और जब हम जगत की सन्मुखता छोड़ देते हैं, पर प्रकाशकता छोड़ देते हैं पूरी तरह से, तो फिर हमारा निर्वाण होता है, हम परमात्मा हो जाते हैं। जगत की सन्मुखता को छोड़ देना ही वीतराग होना है। जब तक जगत के सन्मुख हैं, तब तक अवश्यंभावी अमरागी हैं, द्वेषी हैं। और जब अंतर्मुख हो जाते हैं, तब से फिर हम वीतराग हैं, परमात्मा है। अपने मनुष्याकार को लक्ष्य में रखिए और आनंद भोजी रहिए। नेत्रों को बंद रखने की आदत डालिए, और इसके लिए गुप्त रहना हो, एकांत में रहना हो तो एकांत में रहिए। जगत को बंद आंखों वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है।
उन्हें तो आंख से आंख मिलाकर देखने वाले लोग ही अच्छे लगते हैं। ऐसे जगत के जीवों से मुंह मोड़ लेना है। जो परस्पर का व्यवहार करके राग से ही जीना चाहते हैं, द्वेष से ही जीना चाहते हैं, ऐसे संसारी जीवों का संग छोड़िए। असंग रहिए, अपनी अमूर्त काया के संग रहिए। अपने ही सुख का भोग करिए, जड़ पदार्थों के सुख को नहीं भोगना है। जड़ पदार्थों में सुख तो है ही नहीं, उनके लक्ष्य से हम अपने सुख को ही जलाकर भोगते हैं। जैसे कोई चंदन की लकड़ी को राख के लिए जलाता है, ऐसे हम अपने अतीन्द्रिय सुख को विषय सुख के लिए जलाते हैं। ऐसी कुबुद्धि से हम ग्रस्त हैं। कुबुद्धि ने ही अनादि से हम पर राज्य किया है। उसको बुद्धि को छोड़िए, अपना मुख अपनी ओर रखिए। बहुत विस्तार है अपनी काया का, क्योंकि इसमें नाना अंग और उपांग हैं। परमाणु को अपने एक स्थान पर रखा जाए तो ऐसे असंख्य परमाणु अपने काया पर रखे जा सकते हैं। इतने असंख्य परमाणु जितनी बड़ी हमारी काया है, और वह भी सिमटी हुई दशा में। ऐसी विशाल अपने आनंद स्वभावी काया के सन्मुख रहकर आनंद भोगिए। आनंद ही हमारी महिमा है, आनंद ही हमारा गुण है, आनंद ही हमारी निधि है। आनंद से ही हम परमात्मा संज्ञा को प्राप्त होते हैं। जो आनंद निर्विकल्प है, बिना इंद्रिय ज्ञान वाला है, बिना मन वाला है। जो आनंद मूर्त पदार्थों के सेवन से रहित है। मोही जीवों ने विषय सुख को ही सुख नाम दिया है, आनंद नाम दिया है। विषय के आश्रय से होने वाला परिणाम सुख भी नहीं है, आनंद भी नहीं है। वह तो मात्र खाज खुजाने जैसा पीड़ादायक सुख है। मानो हमारी मति ही मारी गई है। खाज को मिटाने के लिए खाज खुजाते हैं। सारे सब प्रकार के दुखों से मुक्त होने के लिए हम मूर्त पदार्थों की सहायता लेते हैं, उनका सेवन करते हैं। और वह कोई दुख मिटाने का उपाय नहीं है, सुख पाने का कोई उपाय नहीं। परावलंबन से, पराधीनता से सुख नहीं पाया जा सकता है। एक लाइन धर्म के उपदेश के लिए पर्याप्त थी। पराधीन सपने सुख नाही। इससे अधिक कोई धर्म की देशना नहीं हो सकती है।
पर पदार्थों का आश्रय छोड़िए और स्व पदार्थ जो अपनी अमूर्त काया है उसका आश्रय कीजिए। इसके आश्रय से दुख तो नहीं है, अपार असीम अनुपम सुख है। अपने पर जब आसीन होते हैं तो हम उच्चासीन होते हैं, उच्च पद को प्राप्त करते हैं, परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। परमात्मा पद पाना हो तो अपने पर आसीन हो जाइए, अपने पर विराजमान हो जाइए, उपस्थित हो जाइए। सिर से पांव तक जब हमारी मौजूदगी है निरंतर, तो समझ लीजिए हम परमात्मा हो गए हैं। बस वो अपने निरंतर उपस्थिति का ही प्रयत्न कीजिए, अत्यंत यत्न से। जितना भी बल है अपने पास उसको इसमें लगा दीजिए, पूरी शक्ति इकट्ठी करके अपने सन्मुख रहिए। आप कितने वीर हैं इसकी परीक्षा कर लीजिए। जितना समय अपने सन्मुख रह सकते हैं उतने ही आप वीर हैं। ये वीरता का सीधा सीधा नाप है। जितना हम पर सन्मुख रहते हैं उतना हम कायर हैं, बुजदिल हैं, निर्बल हैं। और निर्बल को सुख नहीं मिलता है। जो वीर है वे ही सुख पाते हैं। जो अपने सन्मुख ठहर पाते हैं पूरे यत्न से, पूरी शक्ति से, वे ही सुख के अधिकारी होते हैं। ध्यान सत्र में आपको नेत्रों को बंद रखना है और अंतर्मुख रहना है, अन्यथा जो भी कुछ भी सुना जाएगा वह सब विपरीत परिणमन करने वाला है। मेरे वचन आपको सुखदायी नहीं होकर दुखदायी ही होने वाले। जब अपच होती है तो स्वास्थ्यकर भोजन भी हमारे लिए दुख पैदा करता है। बहिर्मुखता भी एक अपच है, इसमें धर्म की देशना भी हमको दुख उत्पन्न करती है। इसलिए बहिर्मुख रहकर सत्र में नहीं रहना है। बहिर्मुख रहना है तो फिर काल कुर्सी भी क्यों करना है, इस कार्यक्रम से जुड़ना ही क्यों है, वृथा ही अपने को कष्ट क्यों देना है। अंतर्मुख रहने के अभिप्राय से ही हमें इस सत्र में रहना है, क्योंकि ये सत्र अंतर्मुख रहने को ही समर्पित है, अपने से युक्त रहने को ही समर्पित है, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए ही समर्पित है, अपनी महिमा लेना है और जगत की महिमा को छोड़ना है। बाहर मूर्त पदार्थ हैं जिनमें कुछ भी सार नहीं है, वे असार माने गए हैं। सारा मूर्त जगत असार है, इंद्रिय द्वार से ही वह सारभूत लगता है। अचेतन पदार्थ भी सोना चांदी हीरे पन्ना
के रूप में मोही जगत को मूल्यवान लगते हैं, जिनमें किंचित भी सुख नहीं है। ऐसे इंद्रिय द्वारों को बंद रखिए। रसना इंद्रिय के लोभ में ये प्राणी दूसरे जीव को मारकर खा जाता है। ऐसे रसना इंद्रिय से क्या लाभ है? एक एक इंद्रिय ज्ञान से वह दूसरों को भी पीड़ित करता है और अपने को भी पीड़ित करता है। ऐसे इंद्रिय ज्ञान को धिक्कार हो, उसको छोड़कर अपने सन्मुख रहिए। किसी भी नाम से इंद्रिय ज्ञान करना अच्छा नहीं है, उसका कोई भी बहाना ठीक नहीं है। किसी भी युक्ति से इंद्रिय ज्ञान को अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अपना मुख अपनी ओर रखिए। जो अपना मुख अपनी ओर रखना चाहते हैं, उनको ही ये बात प्रिय होती है। अन्य लोगों को वही बात विषरूप होती है। जो बहिर्मुख रहना चाहते हैं, उनको नेत्रों को बंद करने की बात ही अच्छी नहीं लगती। कष्टकर लगती है, उनको पीड़ा होती है कि हमारे ज्ञान स्वभाव को रोका जा रहा है। अपने मूर्त पर लक्ष्य बनाए रखिए। हर भाग तक पहुंचना है। अपने ही भावना से, अपनी वांछा से सिर से पांव तक इस आनंद निधि को भोगना है। हर भाग तक पहुंचिए। एक भीतर कसक ललक रखिए, अपने से जुड़ने की, अपने से जुड़े रहने की, अपने कोई सदा उपलब्ध रखने की, अपने अतीन्द्रिय सुख को भोगते रहने की। जो हमारी अंतर चाह है, अपने से युक्त रहने की, प्रयत्न करने पर हमको संसार से पार करेगी, दुखों से पार करेगी। उस चाह को जगाइए और तदनुसार प्रयत्न करते रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।